यूपी बोर्ड क्लास 9th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज टू यू में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। सो इस वीडियो में आप देख रहे हैं हिंदी काव्य खंड का 7वां पाठ दान, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और ये इस पाठ का दूसरा पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरे छंद से। मैं प्रातः पर्यटनार्थ चला, लौटा आ पुल पर खड़ा हुआ, सोचा विश्व का नियम निश्चल, जो जैसा उसको वैसा फल, देती यह प्रकृति स्वयं सदया, सोचने को न रहा कुछ नया, सौंदर्य गीत बहुवर्ण गंध, भाषा भावों के छंद बंध, और भी उच्चतर जो विलास, प्राकृतिक दान वे सुप्रयास, या अनायास आते हैं सब, सब में है श्रेष्ठ धन्य मानव। सबसे पहले मैं इसकी व्याख्या करूंगा, इसके बाद इस संदर्भ और प्रसंग में आपको बताऊंगा। तो निराला जी कहते हैं कि एक दिन मैं प्रातः अर्थात प्रातःकालीन पर्यटनार्थ अर्थात भ्रमण के लिए या सैर के लिए चला। चला अर्थात वो गोमती नदी के तट पर गए और लौटते हुए लौटा आ पुल पर खड़ा हुआ, मतलब कि लौटते समय पुल पर आकर खड़ा हो गया। सोचा, और वहाँ मैंने सोचा कि विश्व का नियम निश्चल अर्थात प्रकृति का नियम या प्रकृति के सभी कार्य नियम से चलते हैं, जो जैसा उसको वैसा फल, जो मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे मिलता है। कभी कहते हैं कि प्रकृति का नियम बहुत निश्चल है, देती यह प्रकृति स्वयं सदया, सदया अर्थात दया के साथ। तो ये प्रकृति हमें स्वयं ही दया भाव से बहुत कुछ देती है, सोचने को ना रहा कुछ नया। और कभी ये कहते हैं कि इसके विषय में कुछ नया सोचने के लिए कुछ भी नहीं है। सौंदर्य गीत बहुवर्ण गंध, भाषा भावों के छंद बंध, प्रकृति ने मानव को सौंदर्य अर्थात सुंदर गीत, बहुवर्ण अर्थात सुंदर शब्द, गंध अर्थात विचार, भाषा भावों के छंद बंध, भाव और छंद आदि मन को मोहने वाले उपहार दिए हैं। और भी उच्चतर जो विलास अर्थात ये जो उपहार दिए हैं, इनसे उच्चतर अर्थात श्रेष्ठ उपहार कोई हो ही नहीं सकता। विलास अर्थात आनंद, तो इनसे अच्छा श्रेष्ठ आनंद और कुछ हो भी नहीं सकता। प्राकृतिक दान वे सुप्रयास, या अनायास आते हैं सब, और ये सब प्रकृति के दान के फलस्वरूप ही हैं, जो सुप्रयास अर्थात प्रयत्नपूर्वक और अनायास अर्थात बिना प्रयास के ही मानव को प्राप्त हो जाते हैं। आते हैं सब अर्थात मानव को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए सब में है श्रेष्ठ धन्य मानव। इसलिए इस संसार में मनुष्य को सबसे श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और कवि निराला ये भी कहते हैं कि हे मानव, तुम धन्य हो, तुम प्रकृति के सर्वश्रेष्ठ उपहार हो। तो चलिए अब देखते हैं संदर्भ। तो देखिए, संदर्भ में प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक की काव्यखंड में संकलित दान कविता से, कौन सी कविता? दान कविता से संकलित है, और यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित अपरा, कौन सी कविता? अपरा काव्य संग्रह में संकलित है। तो दान कौन सी काव्य संग्रह से लिया गया है? अपरा काव्य संग्रह से संकलित है। तो ये आपको लिखना है। अब देखते हैं प्रसंग। प्रसंग में देखिए, प्रस्तुत पद्यांश में प्रातःकालीन भ्रमण करते हुए प्रकृति के विभिन्न साधनों को देखा है और तुलनात्मक रूप से मनुष्य को ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना बताया है। अब देखते हैं काव्य सौंदर्य, काव्यगत सौंदर्य। ठीक है, तो काव्यगत सौंदर्य में सबसे पहला पॉइंट है भाषा। तो भाषा, इसमें खड़ी बोली भाषा का प्रयोग हुआ है। खड़ी बोली भाषा। दूसरा पॉइंट है गुण। गुण इसमें प्रसाद गुण है। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट छंद। छंद इसमें सभी में चौपाई छंद है। चौपाई, ठीक है। तो चौपाई में इसकी पहचान क्या है? इसमें 16-16 मात्राएं, हर लाइन में, हर पंक्ति में 16 मात्राएं हैं। ठीक है। चौथा पॉइंट है रस।
रस इसमें शांत रस है। अगला पॉइंट है अलंकार। अलंकार में देखिए प्रातः पर्यटनार्थ, ठीक है, इसमें दोनों में ही प वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है, जिसके कारण यहां पर अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार, ठीक है। अलंकार में अनुप्रास अलंकार, रस शांत, छंद चौपाई, गुण प्रसाद, भाषा खड़ी बोली, ठीक है। तो इसमें और भी कई शब्द ऐसे मिलेंगे जिसमें वर्णों की आवृत्ति हुई है, जैसे जो, जैसा, इसमें ज वर्ण की आवृत्ति हुई है। इसमें नियम निश्चल में न वर्ण की आवृत्ति हुई है। स्वयं, सदया, स वर्ण की आवृत्ति हुई है, ठीक है। तो इसमें अलंकार सिर्फ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग इसमें हुआ है। तो ये थी दूसरे छंद की व्याख्या। होप आपको ये व्याख्या पसंद आई होगी। आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कोई डाउट है तो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले छंद में। थैंक यू।